So the second session is on the soul chakra, right? ये विजुलाइज किया गया है ड्यूरिंग पैंडेमिक। हमसे ये डाटा मांगा गया है कि अभी कितने लोग कालिदास पे रिसर्च कर रहे हैं। सो ऑन दैट टाइम वी आर फेल्ड टू प्रोड्यूस दिस डाटा। हमारे पास वो डाटा थे कि कितने लोगों ने कालिदास पे रिसर्च किया है, और वो सारा अवेलेबल है शोधगंगा पे। You must heard about the Shodhganga, the full text repository of thesis. So from that day we conceptualize and come up with the solution is Soul Chakra. तो Soul Chakra क्या है कि जितने ongoing researchers हैं वो on board हो। जब सारे रिसर्चर ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो हमें क्या एक ट्रेंड मिलेगा कि किस एरिया में कितने काम हो रहे हैं, राइट? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2022 में सोल चक्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और जब ये स्टार्ट हुआ इट वाज ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। जब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, देन दे सेड दैट कि आप ऑलवेज स्टेक होल्डर ऐड करें। सो नाउ सुपरवाइजर और एज ए यूनिवर्सिटी नोडल इज आल्सो पार्ट ऑफ सोल चक्र। सो फर्स्ट देखेंगे व्हाट आर द की इनिशिएटिव। फर्स्ट की ये रिलेटेड टू योर रिसर्च एक्टिविटी है, जो कि एज पर एनईपी है, और डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द स्कॉलर एंड सुपरवाइजर। इट्स क्लाउड बेस्ड सर्विस, मींस आपको सिर्फ अपने डिवाइस पे ही यूज करना है, ना ही यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, ना ही कोई इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जस्ट लाइक आप जैसे जीमेल यूज करते हैं, सिमिलरली इस पे आप ऑन बोर्ड होकर एक्सेस कर सकते हैं। So it's a completely cloud-based system, no infrastructure, no financial implication. It is free of cost to all, whether it is the public or private. It's for all. So many question came कि data privacy, जैसे सर ने पूछा कि data का क्या है, हमारा रिसर्च तो लीक नहीं हो जाएगा, या फिर जो मैं कर रहा हूँ दूसरे को पता चल जाएगा लाइक दैट। So here we are not asking anything about your data. इवन अगर रिसर्च स्कॉलर चाहता है कि मैं अपना टाइटल भी डिस्क्लोज ना करूं, आप सिंपली वहां लिख सकते हैं एनए, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, मीन्स कीवर्ड। और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भी बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखा सकते हैं कि लेट्स से कि बायोटेक्नोलॉजी एरिया में किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा काम हो रहा है, राइट? सिमिलरली आइदर वे भी आप अगर देखें कि हमें एक रिसर्च ट्रेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ तक प्रोविजन दिया है कि यूनिवर्सिटी डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट। सो डाटा प्राइवेसी के बारे में ये बिल्कुल क्लोज एक्सेस है, ओनली इन बिटवीन आपके गाइड और स्कॉलर्स। और जो भी आप इसमें डाटा इनपुट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट आइदर वो डाटा आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा या आरटीआई के फॉर्म में वो अवेलेबल हो सकता है। सो वेरी बेसिक डाटा अबाउट योरसेल्फ, राइट? इसमें अभी हमने 3 मॉड्यूल डेवलप किया है और ग्रेजुअली और भी मॉड्यूल आएंगे। 3 मॉड्यूल क्या है कि एक जितने रिसर्च स्कॉलर है वो अलग अलग रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, चाहे वो ई कंटेंट हो, गाइड से इंटरेक्शन हो, मेंटली जोटेरो का इंटीग्रेशन हो, वो कर सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल हमारा है डीआरसी कंडक्ट करने का। जैसे गुजरात विद्यापीठ के बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने डीआरसी थ्रू इस प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हैं। एंड द थर्ड है कि थीसिस सबमिशन, आप थीसिस भी सबमिट कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी कि वो तीनों मॉड्यूल यूज करना चाहता है या सिर्फ 2 मॉड्यूल यूज करना चाहता है या 1 मॉड्यूल यूज करना चाहता है। इट्स कंप्लीटली ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी। अभी हमारे पास मोर देन 230 यूनिवर्सिटीज जो हैं ऑन बोर्ड हो चुके हैं। सो देयर आर 3 स्टेक होल्डर। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हर एक स्टेक होल्डर को इससे क्या बेनिफिट है, राइट? सो सबसे पहले रिसर्चर। अब यहाँ पे देखना है कि 14 मार्च को यूजीसी ने ये गाइडलाइन इशू किया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। सभी 3 स्टेक होल्डर की ये सिंगल लैंडिंग पेज है जिसमें कि और चाहे वो रिसर्चर हो या यूनिवर्सिटी यूजर हो या गाइड हो, वो सारे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्कॉलर इस पे ऑन बोर्ड कैसे होगा।
सो देयर आर 4 वे, आप यहाँ देख रहे होंगे। फर्स्ट इज द सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मीन्स ये पीपीटी सभी को शेयर किया जाएगा, राइट। हम लोग गवर्नमेंट है, बिफोर आरटीआई वी यूज्ड टू सेंड टू एवरीवन, राइट। सो अगर आपको कुछ डाउट हो और पूछे आप। फर्स्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्या है कि कोई भी स्कॉलर इन वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब वो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये 1 वे हो गया। रिमेनिंग 3 वे क्या है कि या तो आपके नोडल ऑफिसर इनरोल करेंगे आपको, या तो आपके गाइड करेंगे, या आपके डिपार्टमेंट हेड करेंगे। तो ये जो रिमेनिंग 2, 3, 4 है, दैट इज द इन हाउस रजिस्ट्रेशन, मीन्स आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन हाउस रजिस्ट्रेशन होता है तो फर्स्ट डे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी के किसी एक यूजर को वेरीफाई करना होगा कि यस दिस इज माय स्कॉलर। जब यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगा तभी आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको केवल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा जिसमें कि आप लॉगिन कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। तो इस तरह से ऑनबोर्ड होंगे। जैसे ही ऑनबोर्ड होते हैं आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। प्रोफाइल मीन्स आपको बेसिक डाटा, नेम, एड्रेस, आपको फेलोशिप मिल रहा है कि नहीं, क्या कि आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हुआ है, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, राइट। बट इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको कि आप डिस्क्लोज ना कर सके। उसके बाद भी अगर आपको मन नहीं है, फॉर एग्जांपल सिनॉप्सिस आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपल एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दे, आई डोंट वांट टू अपलोड माय सिनॉप्सिस। लेकिन आप ये जरूर लिखें कि आपका सिनॉप्सिस है या नहीं, यस और नो। उससे क्या फायदा होगा? आपके यूनिवर्सिटी के जो नोडल होंगे या जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे, जब वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उनको पता होगा कितने बच्चों का सिनॉप्सिस हमारे यहाँ है। सो फॉर दैट पर्पस हमने वो सारा प्रोविजन दिया है। इट्स अप टू स्कॉलर कि कौन सा चीज वो डिस्क्लोज करना चाहे या नहीं, राइट। तो ये प्रोफाइल है। फॉर अस इंपॉर्टेंट इज ओनली दिस कीवर्ड एंड मेटा डाटा, क्योंकि इसी कीवर्ड एंड मेटा डाटा से हमें रिसर्च ट्रेंड्स का पता चलता है। ये इसका लैंडिंग पेज है रिसर्च स्कॉलर का। आप देखे होंगे ये सेंटर में जो सर्किल है, एक्चुअली नाम इसी से डिराइव किया गया, चक्र, क्योंकि इसी चक्र के अंदर सारे मेनूज अवेलेबल हैं। अब वो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं? तो सबसे पहला है नॉलेज रिसोर्स। आप टॉप में देख रहे होंगे नॉलेज रिसोर्स मींस हाउ टू डू पीएचडी। सो पीएचडी से रिलेटेड जितने टॉपिक है, चाहे वो रिसर्च एथिक्स का हो, प्लेगरिज्म का हो, रेफरेंस मैनेजमेंट का हो, सभी का टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट और सभी का वीडियो कंटेंट सारे अवेलेबल हैं दिस पे अंडर द नॉलेज रिसोर्स। आप लोगों में भी कोई इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। आप रिकॉर्ड करके हमें भेजें, हम लोग ये डाटा आपको शेयर करेंगे सो दैट बाकी स्कॉलर को भी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में मिल हो। अभी ये इंग्लिश में है और गुजराती में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली आप लोग भी जो भी वॉलंटियर चाहे टीचर वो कर सकते हैं, विल प्रोवाइड द लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये पहला है नॉलेज रिसोर्स। फिर उसके बाद सबसे पहले किसी भी रिसर्च स्कॉलर का काम क्या है? रिव्यू लिटरेचर करना। हमने आपको सबसे पहले यहाँ बताया था कि प्रोफाइल क्रिएट करना। जब ये प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपका कीवर्ड या सब्जेक्ट एरिया क्या है। जो सब्जेक्ट एरिया डालेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली ये शोध गंगा से उसका रिसर्च फुल टेक्स्ट थीसिस लेकर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स डाला है, प्रोफाइल बनाया है, तो जितने भी इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के थीसिस है वो आपके ये लोकल लाइब्रेरी में आ जाएंगे। मीन्स हमने शोध चक्र को शोध गंगा से इंटीग्रेट किया है। इट मीन्स आपके पास मोर देन 6.30 lakhs ऑफ थीसिस है। क्योंकि आपने प्रोफाइल बनाया है इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ से 50,000 थीसिस आपके लोकल में दिखेगा। रिमेनिंग आप 6 lakhs में सर्च कर सकते हैं। जो भी आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, ऐड टू फेवरेट एंड ऐड विद एनोटेशन। ऐड टू फेवरेट मीन्स कि आपको लगता है ये थीसिस मेरा रिव्यू लिटरेचर में काम आएगा, तो ये आपके लोकल लाइब्रेरी में आ जाएगा, शोध चक्र के लाइब्रेरी में। ऐड टू एनोटेशन मीन्स आप अपना भी उसमें कमेंट लिख सकते हैं कि चलो दिस चैप्टर इज यूजफुल फॉर माय चैप्टर नंबर 4 एंड ऑल।
तो आप खुद का रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से रिव्यू लिटरेचर वर्क थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर राइटिंग। अब वही चैप्टर राइटिंग में हमने क्या किया है, गूगल स्कॉलर IRNS में अभी आपने देखा मोर देन 34 lakhs पब्लिकेशंस है। उसमें कुछ सब्सक्राइब कंटेंट होंगे, कुछ ओपन एक्सेस होंगे, और ONOS के अंडर में सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दो सब्सक्राइब कंटेंट भी इजीली एक्सेस है। इट मीन्स चैप्टर राइटिंग के लिए सिंगल सर्च बॉक्स जिसमें कि गूगल स्कॉलर, IRNS, योर माइक्रोसॉफ्ट आर्टिकल्स, इवन योर ओन डिपार्टमेंट पब्लिकेशन, सारा कुछ अंडर वन अम्ब्रेला है। आप सर्च करें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है सिंपल आप मार्क कर दें ऐड टू माई लाइब्रेरी। सो इस तरह से हमारा सेकेंड मोटो है हेल्पिंग टुवर्ड्स द राइटिंग द चैप्टर्स। फिर उसके बाद हमने प्रोविजन दिया है पब्लिकेशन का। ये पब्लिकेशन क्या है कि अभी भी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है कि 2 रिसर्च आर्टिकल आपके किसी जर्नल में हो या कॉन्फ्रेंस में हो। तो हमारा सिस्टम बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, जैसा कि फिर से एग्जांपल इकोनॉमिक्स का दिया है, तो हमारा सिस्टम बताएगा कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल हैं, वेब ऑफ साइंस में, स्कोपस में, नो मोर UGC के लिस्ट, बट वो भी बताते हैं कि UGC के लिस्ट वाले में इतने इकोनॉमिक्स के जर्नल्स हैं। मोर देन दैट इट विल शो कि इकोनॉमिक्स के अपकमिंग वर्कशॉप्स कौन से हैं, कौन से कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, सो दैट आप प्रोसीडिंग में आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। सो दैट इज पब्लिकेशन। नेक्स्ट है रेफरेंस मैनेजमेंट। रेफरेंस मैनेजमेंट में हमने जोटेरो और मेंडली को इंटीग्रेट किया है। इट मीन्स अगर आपका प्रोफाइल जोटेरो में बना हुआ है तो जो भी जोटेरो में आप साइट किया है सारा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा सोच चक्र में, और जो जो आप सोच चक्र में करेंगे वो भी पुश हो जाएगा जोटेरो में और मेंडली में। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी स्टाइल सीट है आप वहाँ सेलेक्ट करें, वेदर ये सिका हुआ है IEEE है, और उसके बाद डाउनलोड बटन क्लिक करें, सारे PDF फॉर्मेट में आ जाएंगे और PhD थीसिस के साथ आप वो अटैच कर सकते हैं। देन each scholar can interact with the guide, and this interaction is one-to-one and with the discussion board. One-to-one means मैं अपने टीचर्स को डायरेक्टली सेंड करूँगा नोट कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क और हमें ये डाउट है, तो दैट इज वन-टू-वन। सेकेंड, आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक को ओपन करूं जिसमें कि जो मेरे टीचर हैं उनके अंडर में जितने स्कॉलर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, जस्ट लाइक थ्रेड मेल या व्हाट्सएप ग्रुप, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। डिस्कशन फोरम और डिस्कशन बोर्ड के अंदर आप गाइड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्कशन बोर्ड है। देन RDC और DRC और सम यूनिवर्सिटी आल्सो यूजिंग RSC। इस सेक्शन में क्या है कि गाइड जो आपके हैं या जो डिपार्टमेंट हेड है वो डिक्लेयर करते हैं कि आपका नेक्स्ट RDC और DRC कौन से डेट पे है। लेट्स से कि उन्होंने डिफाइन किया कि आपका DRC 20 अक्टूबर को है, तो उसके साथ साथ इमीडिएटली स्कॉलर को अलर्ट जाता है कि 20 अक्टूबर को आपका DRC है, 15 अक्टूबर तक आपको अपना प्रेजेंटेशन या जो भी वर्क प्रोग्रेस है वो अपलोड करना है। जब भी वो बच्चा अपलोड कर देता है इमीडिएटली अलर्ट गाइड को आता है कि आपके स्कॉलर ने सबमिट कर दिया। अब आपके यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोसीजर हो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो आप प्रोसीजर एग्जीक्यूट करें। जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाता है तो अगेन गाइड इस प्लेटफॉर्म पर आएगा और कमिटी का जो रिमार्क्स है, कमिटी का जो फीडबैक है फॉर अ स्कॉलर, वो यहाँ सबमिट कर देगा। तो इससे एंड ऑफ द डे बेनिफिट क्या है स्कॉलर को, तो उसके सभी लॉग्स दिखेंगे, मेरा कब कब DRC हुआ, क्या फीडबैक था, क्या हमने इम्प्लीमेंट किया। यूनिवर्सिटी को क्या बेनिफिट होगा कि उसके सिंगल डैशबोर्ड में सभी दिख जाएंगे कि किसका DRC पेंडिंग है, किसका कब हुआ था। गाइड को भी अपने डैशबोर्ड पे उसके रिसर्च स्कॉलर के सारे एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस DRC इंटीग्रेटेड। Then last option or features you can say for scholar is My Library. So My Library में हमने एक ड्राइव का ऑप्शन दिया है जिसमें कि बहुत सारे हम लोग पेन ड्राइव में कैरी करते हैं, लाइक एडमिशन स्लिप हो गया, प्लेगिज्म रिपोर्ट हो गया। तो उस USB को अवॉइड करने के लिए परमानेंट आपके पास एक शेयरेबल डॉक्यूमेंट होगा ड्राइव, जिसमें कि आप उस तरह के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट।
फेवरेट रिसोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी आप सोचेग्रा प्लेटफॉर्म में करेंगे बाय डिफॉल्ट ये फेवरेट रिसोर्स में आ जाएंगे। रिसेंटली हमने ऐड किया है रिसर्च पेटेंट का। इट वाज आल्सो रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजीसी कि ड्यूरिंग रिसर्च कितने लोगों ने पेटेंट पब्लिश किया है या उनको ग्रांट है, तो भी हमने यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश किया है। सो बेसिकली लाइफ साइकिल क्या होगा रिसर्चर का, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, ई रिसोर्स एक्सेस करे, इंटरेक्शन विद द गाइड, आरडीसी डिटेल एंड थीसिस सबमिशन। So this is for research scholar. Now being a guide, how I can be on board? So guide के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जो यूनिवर्सिटी यूजर होंगे, जो नोडल ऑफिसर होंगे, वही गाइड को इनरोल करेंगे। ये गाइड का डैशबोर्ड है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस डैशबोर्ड पे सब कुछ उनको विजुअल है। तो अब वन जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इट इज फॉर वन रिसर्च स्कॉलर। अब वो गाइड उसके प्रोफाइल को देख सकता है, ऑब्जेक्टिव देख सकता है। इवन हमने प्रोफाइल में वो भी प्रोविजन दिया है, रिसर्चर कैन डिफाइन देयर ओन माइलस्टोन कि मैं अगले 3 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में ये करूंगा। सो दैट गाइड कैन सी कि ओके व्हाट इज द प्रोग्रेस, कितना परसेंट हुआ, 6 महीने वाला वर्क कितना हुआ, 1 साल वाले वर्क कितना हुआ, उस तरह से ऑब्जेक्टिव है। एक्टिव इनएक्टिव मींस अगर वो रिसर्च स्कॉलर सबमिट कर चुका है तो गाइड कैन डू द इनएक्टिव सो दैट उनके ऑन बोर्ड पे अदर स्कॉलर्स हैं। थीसिस इन प्रोग्रेस, आरटीसी, डीआरसी एंड वेरीफाई इज, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी स्कॉलर को उसके गाइड में वेरीफाई कर सकते हैं, तो दैट लास्ट बटन इज फॉर वेरीफाई। सो इस प्रोफाइल में सभी कुछ जितने गाइड के होंगे, वो सॉरी स्कॉलर के होंगे, वो गाइड को यहाँ दिखेगा, प्लस गाइड का अपने खुद प्रोफाइल होगा और आप केवल अपना विद्वान आईडी डालेंगे, आपके सारे जो भी पब्लिकेशन है आपको यहाँ दिखेंगे, प्लस आपके डिपार्टमेंट के भी यहाँ दिखेंगे, सो दैट जो आपके स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के स्कॉलर है, उसके गाइड ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी सेम कंप्यूटर साइंस का होगा। इट मींस उस तरह के पब्लिकेशन को थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ही और सी कैन वॉच। इंटरेक्शन विद द स्कॉलर, सेम थिंग, this is the RDC process what I explained. Then third stakeholder is the university, right? So university का registration means signing the MOU. So we have already signed the MOU for the all public universities of the Uttar Pradesh. उसके अलावा भी जो भी private university है, they are most welcome, free of cost, there is no charges for such services. वो download करें MOU और हमें भेज दें, same day we will provide you the credential. So that is the university registration. जब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम लोग एक यूजर आईडी पासवर्ड बना के नोडल ऑफिसर को भेजते हैं, और अगर वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी IRNS पे होता है तो ये उनका प्रोफाइल, डिपार्टमेंट सब हम लोग ऑलरेडी प्री पॉपुलेट करके देते हैं। उनको क्या करना है, केवल रिसर्च स्कॉलर को ऐड करना है। जब वो रिसर्च स्कॉलर को ऐड करेंगे तो रिसर्च स्कॉलर को आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और सारे ई रिसोर्स को एक्सेस कर लेंगे। द अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ नोडल ऑफिसर इज कि कई एक यूनिवर्सिटी में 50 डिपार्टमेंट है, सो इट्स वेरी टफ फॉर नोडल ऑफिसर की मैनेज 50 डिपार्टमेंट सीनियर्स। तो नोडल ऑफिसर क्या करते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में एक यूजर बनाते हैं, सो दैट वो जो डिपार्टमेंट यूजर होंगे वो सेम यूजर वो केवल अपने रिसर्च स्कॉलर को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोडल ऑफिसर ने एक यूजर बनाया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इट मींस हिस्ट्री के जितने स्कॉलर्स आएंगे वो वेरीफाई वो डिपार्टमेंट यूजर करेगा। उसका आरडीसी क्रिएट करना या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट करना, वो सारे डिपार्टमेंट यूजर से ही होंगे। और जब डिपार्टमेंट यूजर बन जाएंगे तो नोडल ऑफिसर उस डिपार्टमेंट के डिटेल को नहीं देख सकते, करेक्ट? तो हमने उस लेवल पे भी 1-to-1 मैप किया हुआ है डिपार्टमेंट टू ओनली देयर स्कॉलर्स, सो दैट इज ऐड यूजर। रिसर्चर्स को आप ऐड कर सकते हैं बीइंग ए नोडल, आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल हमारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, बेसिक डाटा डालें आप रिसर्च स्कॉलर्स पे और इंपोर्ट कर लें। और अगर जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे उनको दिखेगा कि हमें उस पर्टिकुलर स्कॉलर को वेरीफाई करना है, तो इट विल अलर्ट आल्सो कि कितने पेंडिंग स्कॉलर्स हैं या नहीं, राइट? सो पेंडिंग लिस्ट वेरिफिकेशन, गाइड को ऐड कर सकते हैं।
सो एक तरह से कंप्लीट डेटाबेस ऑफ रिसर्च स्कॉलर भी अवेलेबल। जैसे कि आज मैडम ने ही बताया कि वो सोच रही थी कि एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि सारे स्कॉलर्स हो, वो ये ऑलरेडी सोचक में कवर हो जाता है। जब सारे बच्चे ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो हम लोग एक दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं सभी रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स को। ओनली वन क्लॉज इज कि सारे स्कॉलर्स ऑनबोर्ड हो जाए, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोडल ऑफिसर। फिर जो मीन्स नोडल बोल रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी यूजर है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कितने को फेलोशिप मिल रहा है, कितने को नेट का फेलोशिप मिल रहा है, कितने हैं जिनका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गया है, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है, तो अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द ऑनबोर्डिंग फॉर दिस एमओयू साइन। और उसके बाद हम लोग एक्टिवेशन लिंक भेजते हैं यूजर को। जब सारे ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो एक वन डे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑल 3 स्टेक होल्डर। और हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम जनवरी 26 शोध चक्र 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं। शोध चक्र 2.0 बेसिकली क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं 2 स्टेक होल्डर इसमें और ऐड होंगे। एक पीएचडी सेक्शन और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एंड द सेकंड द रिव्यूअर। द पर्पस इज कि जैसे ही पीएचडी सेक्शन में थेसिस आता है, देन थेसिस विल बी सील्ड, not access to either the user or the department. Then PhD section will get approval of reviewers from the VC office. So let's say कि VC ने जो भी reviewer को टिक मारा, तो PhD section will send OTP based mail to reviewer. अगर reviewer accept करता है, again OTP will come for download the thesis. अगर reviewer कहता है no, then automatically it will goes to third reviewer. इससे एक्सेप्टेंस में भेजने का टाइम जो भी बाय पोस्ट और कुरियर करते हैं, प्लस उसके बाद रिस्पांस आता है नो, प्लस समटाइम्स होता है कि हम लोग थेसिस भेजते हैं और वेट करते हैं कि अभी तक आया नहीं है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। सो आवर सिस्टम, जो भी नोडल ऑफिसर और जो पीएचडी सेक्शन अगर वो सिस्टम में सेट करता है कि हमें एवरी मंथ और वंस इन 15 डेज अलर्ट भेजना है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस रिव्यूअर को अलर्ट भेजता है, चाहे उसको एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हो या फिर उसको रिव्यू वर्क करके रिटर्न करने का केस में हो। तो हमारे अनदर स्टेक होल्डर रिव्यूअर ऐड होंगे। और यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, नोडल ऑफिसर को केवल वही अपलोड करना है, सो दैट जब रिव्यूअर रिवर्ट बैक करेंगे तो वो आपके ही प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रिव्यू करके भेजेंगे। सेम केस जब थेसिस नोटिफाइड हो जाएगा, जब पीएचडी सेक्शन बोलती है कि यहाँ थेसिस हैज बीन नोटिफाइड, देन ऑटोमेटिकली ये हमारे शोध गंगा के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो आपको एक्सप्लिसिटली शोध गंगा पे अपलोड करने का जरूरत नहीं होगा, राइट। सो दिस इज इन द पाइपलाइन। अब आप लोगों में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है। No, it is completely independent, ma'am. Any university can join. Even R&D organization also, we created the R&D organization. Yes. Yes, yes. सो एमओयू हमारा ऑलरेडी शोध चक्र प्लेटफॉर्म पे है, डाउनलोड करके हमें मेल पोस्ट कर दें, मेल कर दें, सो दैट सेम डे यूजर आईडी क्रेडेंशियल बन जाएगा। और फिर जब आपके एमओयू से आ जाए वी विल रिवर्ट बैक। आना पड़ेगा ये सर, और आने के लिए ही एमओयू साइन करके भेजना होगा। एंड देयर इज नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन एनीथिंग, चाहे वो सर्विस हो या एमओयू हो, किसी चीज। नोडल ऑफिसर का लाइब्रेरी होना मस्ट रिक्वायरमेंट। एनी एक्टिव पर्सन सर, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करना है बाकी डिपार्टमेंट से। जैसे मैं कॉलेज टीचर हूँ, तो हाँ। वहाँ पे शुरुआत कराने के लिए तो प्रिंसिपल भेजना होगा, हाँ, अप्लाई करना होगा, Yes. प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। यस। और सर आपका अगर कॉलेज है तो डिग्री के बारे में पीएचडी, मतलब यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है, तो उसमें भी 2 ऑप्शन है कि आपको एज ए डिपार्टमेंट नेम आपका कॉलेज का नाम कर दे यूनिवर्सिटी,
क्योंकि ऑलरेडी वो बना हुआ है। उसके बाद सारा एक्सेस आपके पास आ जाएगा, फिर आप एज इट इज रिसर्च स्कॉलर पे कर लें, सो दैट ये प्रोसीजरल थिंग आपको करने की जरूरत नहीं हो कि बीइंग ए प्रिंसिपल फिर सेंड कर रहे हैं फिर ये आ रहा है, so that is another way also. So sir, after Sodh Chakra is in picture, what is the relevance of Sodh Gangotri? Sir, actually Sodh Gangotri, when it was conceptualized, that is only for the synopsis, right? So what we felt that even people has those fear that I told you कि अगर Sodh Gangotri पे डाल देंगे तो कोई दूसरा उसका कॉपी कर लेगा, so we are getting very less participation in Sodh Gangotri. So that's why here we club very tightly coupled with the individuals, with supervisor and the researcher. Yes, madam. What I could understand that was it has the 3 module and thesis submission was also previously available in Sodh Ganga, but the module 1 and module 2 actually are the value addition to Sodh Chakra. Sodh Chakra, yes. And that thesis submission we have given to a scholar to guide sir, so that they can give the feedback and all for that purpose, not for submission to the Sodh Ganga. So do you have any like plan or in pipeline wherein you are digitization the prior PhDs who are actually available in the hard print or We are proposing, sir, we are proposing to ministry because nowadays every thesis is digitally born. But the earlier 10 year back or 15 year back, those were not digitized. So we are proposing to ministry for digitization. Yes, ma'am, please. सर शोध चक्र में मान लीजिए एक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा, हाँ। अब वो फैकल्टी मेंबर बन गया है, हाँ। अब वो फैकल्टी ऐसा अगर लॉगिन करना चाहे तो कैसे? दोनों कर सकते हैं मैडम। अगर लेट से कि एक फैकल्टी जो है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जी तो एज ए फैकल्टी हूँ और मैं एज ए कहीं दूसरे जगह भी स्कॉलर, तो उनके 2 आईडी बने हुए हैं, बीइंग ए फैकल्टी अलग, बीइंग ए स्कॉलर। लेकिन जब वो बीइंग ए फैकल्टी लॉगिन क्यों करेंगे, क्योंकि इस पे तो वो गाइड कर सकते हैं। सर अगर उसी इंस्टीट्यूट में हो, जैसे मेरा केस है, हमारा शोध चक्रा में एज अ यूजीसी पीडीएफ रजिस्ट्रेशन था। अब मेरे स्टूडेंट्स का एंट्री करना है तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि हमने मेल किया था, रिप्लाई आई थी, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं कर पाए सर। तो उस केस में क्या मैम आप फिर से बताएंगे? सर जैसे यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर हमने शोध चक्र में अपना रजिस्ट्रेशन किया है। अब अगर रजिस्ट्रेशन करें, अब एज अ यहाँ पे हम एज अ फैकल्टी मेंबर हैं, एज अ गाइड हम एंटर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एज अ स्टूडेंट ही दिखाते हैं, हम रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने हाँ, students क्यों को। मैडम? क्योंकि आप एज ए रिसर्च स्कॉलर हैं, इट मींस पीएचडी बाकी है। नहीं, पीएचडी हो चुका है, पीडीएफ भी हो चुका है इसी इंस्टीट्यूट से। तो फिर एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको लॉगिन नहीं करना है ना, एज ए टीचर लॉगिन करना है, तो वो प्रोफाइल आपको बंद करना होगा। तो बंद कैसे होगा? अब ये डिसेबल का ऑप्शन है नोडल ऑफिसर में, तो डिसेबल कर सकते हैं, फिर आप एज ए गाइड टीचर एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एमएससी के कुछ बच्चे लघु शोध करते हैं, लघु शोध का भी प्रोविजन है, तो क्या उनको भी रजिस्टर करना होगा इसमें? हाँ बिल्कुल सर, मतलब क्योंकि मैं- सर पर्पस ये है कि इसके थ्रू रिसोर्सेज मिले। सेकेंड पर्पस है कि हर एक को पता चले कि मेरे अंडर में कौन क्या कर रहा है, तो उससे आपको यूँ बेनिफिट होगा कि आपके सिंगल डैशबोर्ड पे आपके सारे स्कॉलर दिखेंगे। ये पर्पस है, कोई भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नहीं है कि हमने ये गलत कर दिया या उसको नहीं करना था हमने कर दिया। पर्पस है रिसोर्सेज को देना, और सेकंड हमारे पास अकाउंटेबिलिटी तो नहीं, बट ये हमारे पास रिपोर्ट चाहिए, सो यू कैन इनरोल सर। तो उनका जो ईमेल है वो जरूरी है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ भी जीमेल हो या फिर प्राइवेट कोई भी ईमेल से कर सकते हैं। और अभी हम लोग वो भी ऐड कर दिए हैं कि उनका जो एबीसी आईडी है, एबीसी आईडी से वो लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो रिसर्च गेट है या फिर दूसरे इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप डाटा ट्रांसफर करते हैं या फिर आपका अभी हमने सर गूगल स्कॉलर और आईआरएनएस को इंटीग्रेट किया है, तो वहाँ से रिसोर्सेज आ जाएंगे। Yes, sir. पीजी डिसर्टेशन को अगर हम इसमें ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो पीजी डिसर्टेशन में हम जैसे क्या यूनिवर्सिटी लेवल का कैसे होगा? मैडम पीजी डिसर्टेशन तो इसमें नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो ही इज टॉकिंग अबाउट एमएससी डिसर्टेशन।
लघु शोध means हाँ, dissertation, no, MSc sir, or sorry. PG dissertation. No, it is purely for PhD. Not for मुझे this. लगा कि आपको शायद No. I thought कि some other department. सर इसमें आपने चैप्टर राइटिंग के लिए जो बताया, तो जैसे आजकल बहुत से हमारे पास टूल्स हैं जो ग्रामर और लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, बेसिकली एआई बेस्ड टूल, एंड आल्सो जोटेरो और मेंडली आर रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स. सो इज दिस आल्सो इनकॉर्पोरेटेड देयर? नहीं सर, हम लोग उसको बिल्कुल नहीं कर, हम लोग उस कोई भी ऐसा सर्विस नहीं दे रहे हैं जिसमें कि आपके रिसर्च चीज को लिखा जाए. हम लोग वही दे रहे हैं जो कि या तो एज ए कैटलिस्ट की तरह आपके रिसर्च में काम आए या वो आपको सपोर्ट करे. अगर वो टूल हम लोग देते हैं राइटिंग का, इट मींस कि आपका रिसर्च का सारा डाटा हमारा पे ऑनबोर्ड हो रहा है, इसलिए हम लोग उस चीज को नहीं रखते. बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट चैप्टर राइटिंग, ग्रामर वो सब वहाँ करता है. इट मींस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे लिखना होगा, इसलिए हम वो नहीं दे रहे सर, ओनली ड्यू टू डाटा. Sir, why I asked this question because online some participants are there, so the same question was asked there also. Okay. Thank you. Now my inquiry is like when we consider and conceptualize such platforms, the end user benefits are also should be kept in mind. Like end user means research scholar or someone who is doing the research. So they actually have all this requirement, and it is not even met by the institutions where they are enrolled. So that gap remains. And there are encryption based technology, I think you know better than me. If you can incorporate something wherein I am putting my data, but it is encrypted to you also and to other person also, but I am getting the assistance of AI for the grammar improver or the language improving and also the reference management. So I think that way it will become more user utility based. Initially we integrated, but you can say the researcher perception, like you told Sotungo 3, why participations are less and all. So due to that perception, right now we have stopped those ones. But sir, you said that there is a discussion board and Discussion board, yes ma'am. Discussion board is whatever they are thinking or writing and it is already discussion board ma'am for just for interaction on any topic. Let's say I have some doubt. उस पर like a researcher has done some research work or he is some thought process or idea, so they can discuss on that thread panel. Yes. So in which they can write something, put something, and then guide gives the input on the improvement. So that may be a written paragraph or written input already. So Yes. that is what it is already there. The only But thing not directly ma'am. Because being a scholar, let's say I need help for SPSS. I want to generate report, how I can generate report. So kind of help I am asking among my circle. My circle means my teacher and a scholar under that particular teacher. So that is the motto. Because for research point of view, directly I will ask to guide. Ki I need such and such, please help on this topic. means other integrations are not there. It is a closed group Closed community group. discussion type of option. Yes, exactly ma'am. Thank you. Any other doubts? Yes sir, please. हाँ. सर हाँ, तो सर कॉलेजेस का हम लोग जनरली यही प्रेफर करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज को एज ए डिपार्टमेंट ट्रीट करें और जो डिपार्टमेंट का नाम जहाँ एंट्री करता रहता है वहाँ कॉलेज का नाम दें. तो उससे क्या होता है सर कि सारे राइट्स कॉलेज के आपके पास आ जाएंगे, फिर आप अपने स्कॉलर्स को वहाँ मेंटेन कर सकते हैं. देखिए सर, हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एफिलिएटिंग कॉलेज का टीचर होता है, हाँ. he or she is only guide of the research, मतलब सुपरवाइजर होता है. बाकी सारा जो है कंसर्न डिपार्टमेंट इज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट. तो इट मींस उसके बच्चे ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में ऑन बोर्ड है. always the student is enrolled in department. Only the teacher of a college is given an extended authority that you can guide. So it means by default under the university only. It is a Yes. research scholar. Because few cases we done like what I explained in the R&D organization.
why sir is giving that college? Because many of the college in Maharashtra, university has given some research center to that colleges. So in such a case, student is also there, teachers is also there, and college are having means a kind of research excellence or center facility. So so that's enough. But in your case, autonomous colleges, they have Exactly. they enroll the All. student in their. There- But in our case, all the colleges Directly are through affiliated department with itself. university. but correct. But just as per concern with this university, affiliating college teachers means usually getting guide seat. Yes. And student has to enroll in a university itself. That student usually, whether it is part-time, full-time, means is it students of university only, not a college. Only just extended means privilege is given to the teachers as a guide. Sir, Yes, sir. one may start with self-registration also. Hello. So after self-registration you told. So सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर या तो गाइड को या नोडल ऑफिसर को वेरीफाई करना होगा. They will verify. So number of self-registration will go. In a particular college, so many self-registration will be there. Suppose 50 self-registrations are there. Then nodal officer will verify Yes. at a time. At a time. Then it will be continued as it is. Yes, yes. Then that will be also eligible. हाँ सर एक्चुअली इवन वी रिसीव रिक्वेस्ट आल्सो कि सर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दो, बच्चे गलत डाटा डाल रहे हैं. That's problem. राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन बोथ ऑप्शन कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं और नोडल भी कर सकते हैं. That means verification should be proper. हाँ, वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल के डेट में अगर नेट से भी यूजीसी मांगती है कि कितने बच्चे जो नेट क्वालिफाई किए वो स्टेट पब्लिक में पढ़ रहे हैं, तो उस तरह का डाटा हम लोग निकाल सकते हैं. But self-registration is easy. Initially we will move on. बेसिक रजिस्ट्रेशन ओनली नेम, ईमेल आईडी, नथिंग इज रिक्वायर्ड. और हमेशा उसके प्रोफाइल के बच्चे पे आएगा यू आर पार्शियली वेरीफाइड. फुल्ली वेरीफाइड मतलब उसका स्कॉलरशिप क्या था, फेलोशिप क्या मिला है, कोर्स वर्क चल रहा है कि नहीं या कब कंप्लीट होगा. सो दोज आर द डिटेल, दैट इज अ फुल कंप्लीट डिटेल. Will you explain about Vidwan ID? How we get Vidwan ID? विद्वान आईडी सर जब बीइंग ए गाइड आप विद्वान आईडी डालेंगे तो हमने उनको इंटीग्रेट कर रखा है. इट मींस आपका प्रोफाइल आपके बच्चे को दिखेगा कि हमारे टीचर की है, और वही विद्वान आईडी में जब वो ओपन करेगा तो सेम डिपार्टमेंट का डिटेल उसको दिख जाएगा कि अभी आपने देखा How will they get Vidwan ID? सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑन विद्वान पोर्टल सर. Okay. vidwan.implement.ac.in. आप जस्ट लाइक जीमेल ओपन करते हैं, नाम एड्रेस डालें और स्टार्ट. even we have given Vidwan registration link with your Google. You just log in with your Gmail, automatically it will be. So we have, apart from our traditional convention registration, we have linked with LinkedIn as well as Google. So link means register, log in with via Google Meet, automatically it will be created. एक ऑनलाइन आया है क्वेश्चन की पब्लिकेशन में डाटा विल अवेलेबल सर्चिंग पे सारे रहेगा. हाँ, तो उस तरह से और सर्च कर सकते हैं जो दिस आई है. सर ये आज की वर्कशॉप के बाद जी. बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछने हो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में. तो सर अभी तो स्पेशली फॉर यूपी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. उस व्हाट्सएप ग्रुप में सर हर यूनिवर्सिटी के नोडल है, ठीक है. यहाँ के लिए सेकेंड, हमने हर नोडल को एक आई सर्विसेज का प्लेटफॉर्म दिया. उस आई सर्विसेज में देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है. तो सिंगल डैशबोर्ड में सारे एक्टिविटी दिखते हैं इम्प्लीमेंट के. तो उसमें बताएगा कि हाँ सोलगंगा इम्प्लीमेंटेड है, इतने थेसिस है, सोच चक्र इतने है. तो सिंगल पेज पे सब कुछ दिखेगा. अब आपको कोई भी कम्युनिकेट करना है तो एक प्लेटफॉर्म हम लोग उस पर दे रहे हैं, कम्युनिकेट टू इम्प्लीमेंट. तो जो आप लॉगिन करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन है, कम्युनिकेट टू माई स्कॉलर एंड कम्युनिकेट टू इम्प्लीमेंट.
तो कम्युनिकेट टू इंप्लीमेंट में हमारे टेक्निकल सेक्शन में आता है और उसको रिजॉल्व करो। हाँ, नोडल तो है ही सर, नोडल इज द ब्रिज बिटवीन इंप्लीमेंट एंड इनोवेशन। Hello. Yes, Sir, I think little bit the detection software, like detection software, it should be also compatible with this Sodh Chakra. सर एक्चुअली Inbuilt in this Sodh Chakra platform. नहीं, आपका कहना सही है सर, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है ड्रिल बिट के लिए, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हमने बकेट बना के अलग अलग यूनिवर्सिटी को दिया है। अब इसमें इंटीग्रेट करेंगे, इट मीन्स मेरे को चाहे वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग लिखना हो या फिर हर एक चैप्टर को 10 बार चेक करेंगे। और अभी क्या प्रोविजन है कि जो कर रहे हैं हर चैप्टर और 2 आर्टिकल केवल उतने तक रिस्ट्रिक्टेड है। बट हमने रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री में कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से या नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में अदर स्कॉलर्स को भी, चाहे पीजी प्रोग्राम हो, उनको भी वो दिया जाए। जब वो सभी को सब कुछ दिया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए अभी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ओनली टू आइदर नोडल ऑफिसर या फिर गाइड को ही दिया गया है कि वो चेक करें। ये Sodh Chakra में little bit integrated नहीं है। इंटीग्रेटेड नहीं है सर, लेकिन जब वो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो प्लेगिज्म रिपोर्ट यहाँ पे वो अपलोड कर सकता है, वो प्रोविजन है। Okay. यस मैम। सर आपके सिस्टम में मतलब इट इज़ वेरी गुड, बट एनईपी अभी कहती है कि आप अपने साथ जब रिसर्च करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स हैं, तो उसमें को सुपरवाइजर सब हम लोग जनरली रखने लगे बहुत सारे इसमें। तो आपके सिस्टम में को सुपरवाइजर या को गाइड का कोई प्रोविजन नहीं होता? नहीं, को गाइड का ऑप्शन है मैम। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ना तो उसमें को गाइड आप ऐड कर सकते हैं। को गाइड ऐड कर सकते हैं। आपने बताया नहीं तो मुझे। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने वो बेसिक प्रोफाइल में ना, अगर मैं देखा हूँ ना तो उसमें काफी डिटेल है। नहीं है तो कोई नहीं। हाँ, तो उसमें को गाइड का भी ऐड है। Sir, suppose someone is registered under the Mopar portal, but the university do not have a MOU for the Sodh Chakra. Then they faculty and their scholar can utilize this option or not? नो मैडम, एक तो विद्वान इज इंडिपेंडेंट, विद्वान इज प्योरली टीचर ओरिएंटेड, शोध चक्र इज प्योरली फॉर रिसर्च स्कॉलर, शोध गंगा इज पोस्ट थीसिस, राइट? तो अगर मैं विद्वान है या अगर मैं टीचर हूँ तो शोध चक्र में नहीं जा सकता हूँ, या देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस टू। लेकिन यही अगर आप शोध चक्र पे हैं और विद्वान है तो आपके बच्चे आपके प्रोफाइल को, रिसर्च प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेट किया है। तो बीइंग गाइड मुझे शोध चक्र पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप गाइड हो तो आप शोध चक्र में नहीं हो सकते। नहीं, शोध चक्र में तो होंगे ना सर, बीइंग ए गाइड, तभी आप अपने स्कॉलर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। शोध गंगा पे शोध गंगा तो जब आपका थीसिस सबमिट होता है वो रिपोजिटरी है, तो उसमें यूजर इनरोलमेंट नहीं है, वो एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है। जस्ट लाइक लाइब्रेरी में आप जाएं, कोई भी थीसिस उठाए और पढ़ लें। उसी तरह इंडिया में हमारा शोध गंगा है जिसमें कि सारे थीसिस का फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, वो भी ओपन एक्सेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली शोध गंगा ही लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी। शोध गंगा थीसिस का रिपोजिटरी है। थीसिस और कोई डाउट? यस। So can we break for lunch? Okay, thank you so much.